नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जिला प्रशासन की बेहतर पहल पर दुर्ग निगम द्वारा कोविड-19 टीकाकरण का महाअभियान वार्डों में शुरू किया गया है, जिसके लिए नोडल अधिकारियों की टीम बनाई गई है, जो घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक कर रहे हैं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की। नगर निगम दुर्ग विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल द्वारा कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, आयुक्त हरीश मंडावी, सभापति राजेश यादव व पार्षदों समेत अधिकारी और कर्मचारियों के बीच टीकाकरण महाअभियान को वार्ड 43 कन्हैयापुरी चौक से हरी झंडी दिखाकर वार्डों के लिए रवाना किया गया। कोरोना वायरस कोविड-19 के रोकथाम के लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर पालिका निगम द्वारा कोरोना पर वार्ड टीकाकरण महाअभियान के तहत घर घर हर घर महाअभियान टीकाकरण सफलता पूर्वक संपादित किए जाने पर निगम आयुक्त हरीश मंडावी के निर्देश पर अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम गठित की गई है। टीकाकरण महाअभियान सुबह से विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल द्वारा वार्ड 43 कन्हैयापुरी चौक से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। शहरवासियों की सुविधा के लिए नगर निगम के क्षेत्र में 60 वार्डों में घर घर दस्तक देकर लोगों को पहला और दूसरा टीका लगाया जा रहा है। कोविड महाअभियान टीकाकरण के तहत विशेष महाअभियान चलाया जा रहा है। शहरवासियों की सुविधा के लिए नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने वार्डवार नोडल अधिकारी टीम बनाकर तैयार की है, जिससे किसी भी नागरिक को असुविधा न हो और हर व्यक्तियों को पहला व दूसरा डोज लग सके। हर घर टीकाकरण महाअभियान के लिए निकाय क्षेत्र अंतर्गत आम नागरिकों की सुविधा के लिए आयुक्त कार्यालय दुर्ग नगर निगम में कंट्रोल रूम की भी स्थापना की गई है, जिसका लाभ लोग ले सकें। घर घर दस्तक अभियान जिला प्रशासन की पहल पर आज जो स्टार्ट हुआ है, हमारे 60 वार्डों में हमारा ये अभियान चल रहा है, जिसमें सभी वार्डों में हम 3 टीम लगाए हुए हैं, जिसमें 3 वैक्सीनेटर हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से। उसके अलावा मितानिन लोग हैं, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, हमारे एनएलएम के सदस्य हैं, हमारे निगम के कर्मचारी हैं। ऐसे करके सामूहिक रूप से पूरी टीम प्रत्येक घर में दस्तक दे रही है और टीकाकरण इसमें लोगों को जागरूक करते टीकाकरण कर रही है। अभी तक हमने लगभग 12 बजे तक 8 से 9 हज़ार के आसपास हमने टीका लगा चुका है और अभी पूरे दिन भर कार्यक्रम चलना है, तो इसके आधार पर हम मोस्टली अधिकतर लोगों को हम कवर करने का हमारा प्लान है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मी लगातार देखी जा रही है। पार्टियों के कद्दावर शख्सियतों का वार्डों में जाकर लोगों से मिलना व पार्टी प्रत्याशी के लिए समर्थन जुटाना भी देखा जा रहा है। इसी कड़ी में हुडको वार्ड 69-70 के श्रीराम चौक में आम सभा का आयोजन किया गया। चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों के साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे, राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे, वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन आम सभा में शामिल हुए। देखिए, हुडको में जो सम्मेलन था वो पूरे इंस्पेक्शन मंडल और हुडको के लोग आने वाले समय में पार्षद के माध्यम से नगर की सरकार और नगर की सरकार के माध्यम से प्रदेश की सरकार को चेतावनी कि जिस परिवर्तन के लिए आपको परिवर्तित दिया गया था अवसर, आपने कोई भी काम नहीं किया। प्रदेश की सरकार वादा खिलाफी की है और यहाँ की नगर सरकार ने पिछले 3 साल में विकास की एक ईंट नहीं रखी। जितने विकास कार्य हुए हैं वो पुराने हुए हैं। शहर में जो अराजकता है, कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति है, जो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही गई थी, वृद्धा पेंशन देने की बात कही गई थी 300 रुपये से बढ़ा के 1000, जो गरीब झोपड़ियों में रहने वाले लोग उनका मकान की ये बात कहे थे, लेकिन विद्युतीकरण नहीं हुआ। लीज की बात बोले थे। बहुत सारे जो इन्होंने वायदे किए थे, उन तमाम वायदों में एक भी वायदा पूरा नहीं किया। इसलिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इस सरकार को बदला जाएगा। जिन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है, आप उस घोषणा पत्र को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि यही पहले था, इसके पहले भी पहले था, 3 बार हो गया वही घोषणा पत्र जारी करते। और जिनको फरेब करना है, झूठ बोलना है, उसके लिए क्या घोषणा? क्या ये जब सरकार में आए 3 साल पहले तो नहीं जानते कि इन्होंने क्या घोषणा किए थे और किस पद्धति से गंगा जल को उठा करके घोषणा किए थे?
तो कुछ बचा तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी सब प्रकार से इनके जो कमियां हैं, खामियां हैं और इनकी जो नाकामी है, ये सरकार जो छत्तीसगढ़ की है और नगर की जो सरकार रही लगातार, ये निकम्मी सरकार है। इसको बदलने के लिए भिलाई की जनता तैयार है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जनता के पास आप देख लीजिए, यहाँ की स्वच्छता की बात हो, आज भिलाई का सुपेला और इतने शानदार मार्केट, किंतु मार्केट में एक संसाधन तक नहीं है महिलाओं के लिए। संसाधन की व्यवस्था, स्वच्छता की बात को लेकर के, पेयजल की बात को लेकर के, ये सारे जितने भी मुद्दे हैं, ये जनता इस समय स्वयं तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में 2003 से लेकर 2018 तक सरकार रही और मैं बड़े गर्व से इस बात को कहता हूं कि भिलाई नगर निगम की यदि तस्वीर और तकदीर किसी ने बदली है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में यहाँ की तकदीर और तस्वीर बदली है। यहाँ जितने भी विकास कार्य हुए हैं, चाहे किसी भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हुए हैं, बड़े निर्माण कार्य हुए हैं, सड़कों का निर्माण हुआ है और लाइटों का निर्माण लगाई गई है, चाहे तालाबों का व्यवस्थीकरण किया, सौंदर्यीकरण किया गया है, सारे जो कार्य हैं डॉक्टर रमन सिंह सरकार में कार्यकाल में हुए हैं। और कांग्रेस के इन 3 वर्षों में यहाँ की जनता बुरी तरह थक चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के यहाँ के लोगों को छला और ठगा है। विकास की दृष्टि से किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, लोकार्पण हुए भी हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो स्वीकृत कार्य थे उन्हीं कार्यों का लोकार्पण किया गया। और साथ ही साथ जिन विषयों को लेकर कांग्रेस के द्वारा विरोध किया जाता रहा, खासकर यहाँ पर जैसे मुझे ध्यान पर लाया गया कि एक रोड था जिसका यहाँ पर कांग्रेस के लोगों ने काफ़ी विरोध किया और बनने के बाद बड़े बाजे गाजे के साथ वहाँ पर उसका लोकार्पण किया। ये भारतीय जनता पार्टी ही विकास की दृष्टि से सब लोगों ने महसूस कर लिया है कि कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। देखिए, स्वाभाविक रूप से राजनीतिक क्षेत्र में जब हम काम करते हैं, हम जनता को निश्चित रूप से बताएंगे कि हमने 15 सालों में ये कार्य किया है और जनता को महसूस भी कराएंगे। और इन 3 वर्षों में यदि कांग्रेस ने अपनी जन घोषणा पत्र में कहा कि हम संपत्ति कर हाफ करेंगे, आज किसी प्रकार का संपत्ति कर हाफ नहीं हुआ और जहां तक मेरी जानकारी है यहां पर 5 गुना संपत्ति कर दिया गया। और गरीबों को पट्टा देने की बात हुई तो उनको मकान बनाने की बात हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना को भी यहाँ बाधित किया गया, गरीबों को मकान बनाने से रोका गया, पट्टे नहीं आवंटित किए गए, ना पट्टों का नियमितीकरण किया गया। इस प्रकार ने यहाँ की जनता को कांग्रेस से ठगा और छला है और इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन मांग रहे हैं। देखिए, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि एक बड़े जनमत के साथ, बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में सरकार बनेगी। निगम एवं छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में 22वीं छत्तीसगढ़ राज्य महापौर ट्रॉफी पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का हुआ आगाज। 300 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। दुर्ग के विवेकानंद सभागार में मंगलवार से 22वीं छत्तीसगढ़ राज्य महापौर ट्रॉफी पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। निगम महापौर धीरज बाकलीवाल व शहर विधायक अरुण वोरा की उपस्थिति में विधिवत उद्घाटन के साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे लगभग 300 से भी ज्यादा खिलाड़ियों ने अपने खेल का यहां प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय महापौर ट्रॉफी पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को 3 वर्ग समूह में विभाजित किया गया है, जिसके तहत बॉडी वेट के आधार पर खिलाड़ियों का विभाजन किया गया है। जिसके पहले दिन 53 किलो वर्ग 59 किलो वर्ग की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। नगरपालिका निगम और छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा वेट लिफ्टिंग राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में राज्य भर के खिलाड़ियों ने अपनी कला का जौहर दिखाया। समस्त बालिका वर्ग की बॉडी वेट प्रतियोगिता दोपहर को आरंभ की गई, जिसमें पुरुष वर्ग 66, 74 एवं 83 किलो की बॉडी वेट दोपहर व शाम से प्रारंभ हुई। यहाँ हम आपको बता दें कि इस 2 दिवसीय महापौर ट्रॉफी का समापन बुधवार को किया गया। वहीं विजय प्रतिभागियों को पुरस्कृत यहाँ किया गया। प्रतियोगिता को लेकर आए हुए अतिथियों ने जानकारियाँ दी। नमस्कार। अभी जो सरकार है, सरकार तो काफ़ी अच्छी योजना बना रही है कि हर खेल को बढ़ावा देना है। डाइट मनी का भी उन्होंने प्रावधान किया है और जब भी स्पॉन्सरशिप होता है, जब भी टूर्नामेंट होता है, तो इनका एक कॉन्सेप्ट है कि आपको कुछ फंड जनरेट करते हैं। फंड जनरेट करते हैं तो उसको फंड जनरेट करने में ये उनके काफ़ी कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहते हैं, तो हम उसको चाहते हैं कि थोड़ा उसमें शिथिलता बरते, उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी बने ताकि सही टाइम पे उनको पैसे मिल जाए।
और एटलीस्ट अब जैसे मालूम है आयोजन करने में काफ़ी तकलीफें आती हैं, जैसे आप खुद ही यहाँ पे देख रहे हैं। और खासकर पावर लिफ्टिंग में चैम्पियनशिप है मेयर कप, इसमें काफ़ी बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं और सरकार तो सहायता करती है इसीलिए, क्योंकि सरकार को बहुत कुछ उस खेल को संभालना पड़ता है, इसलिए जो उनके कार्यक्षेत्र में आते हैं तो कार्यक्षेत्र के हिसाब से वो स्पॉन्सरशिप करते हैं। हाँ, मैं बीइंग ए स्पोर्ट्समैन में बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी खेल खेलना है तो उसको डूब के करें। और बच्चे से संदेशा ये भी है कि कोई भी ऐसा खेल खेलें जिसमें गवर्नमेंट आपको पूरी स्पॉन्सरशिप करती हो, आप खाली आपका मेहनत रहे, पसीना बहाएं आप और पूरा स्पॉन्सरशिप आपके गवर्नमेंट करे, तब तो फायदा है उस खेल का। 22वीं छत्तीसगढ़ राज्य पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता महापौर ट्रॉफी 2 दिवसीय प्रतियोगिता है, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ से राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, राजरा, बालोद, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर, धमतरी, कांकेर, ऐसे इस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ से लगभग 300 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता जो है 4 कैटेगरी में है। सब जूनियर 18 वर्ष तक, जूनियर 23 वर्ष तक, सीनियर ओपन कैटेगरी और मास्टर, जिसमें कैटेगरी मास्टर 1 40 वर्ष तक, मास्टर 2 50 वर्ष तक, मास्टर 3 60 वर्ष तक और मास्टर 4 70 से ऊपर की कैटेगरी है, जिसमें सभी खिलाड़ी जो है अपने अपने कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें 4 अलग अलग इवेंट है। पावर लिफ्टिंग है जिसमें स्क्वाट, बेंच, डेड है, इसका टोटल होगा और रिजल्ट आएगा। उसके अलावा स्क्वाट, बेंच और डेड का इंडिविजुअल इवेंट भी रहेगा, जिसमें खिलाड़ियों को मेडल दिया जाएगा। मैं संतोषी मांझी हूँ, छत्तीसगढ़ की सीनियर प्लेयर हूँ और मैं रेलवे ज्वाइन कर चुकी हूँ, फिर भी अभी तक खेल रही हूँ। 18-19 साल हो गए मेरे को खेलते और पावर लिफ्टिंग में अच्छा स्कोप है भविष्य के लिए। अभी रेलवे वगैरह में भी है और गवर्नमेंट जॉब में भी है। तो मैं शुरू से करते आ रही हूँ, मुझे पता है कि गेम कैसा है, कितना मेहनत करना है इसमें, और बच्चे वैसे ही पूरे अपने मेहनत से यहाँ करेंगे और सबकी अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और मेडल लेके जैसे छत्तीसगढ़ का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। अभी है कुछ उतना तो मैं नहीं, पता नहीं है, मैं प्लेयर हूँ बस, तो मैं खेल से हमारे रेलवे में एक हरियाणा का प्लेयर ज्वाइन किया है अभी फिलहाल सितंबर में ही ऐसा। और मैं जी श्री मोहन भी वेस्टर्न रेल में ज्वाइन किया, छत्तीसगढ़ का प्लेयर। राजनांदगांव जिले से मैं राजनांदगांव पुलिस में हूँ, महिला पोस्ट राजनांदगांव से। इसके लिए तो मैं ये बोलूँगी कि इसमें खिलाड़ी बहुत मेहनत करता है, उसके साथ खिलाड़ी तो जितना मेहनत करता है उसके साथ में उनके जो कोच हैं वो उनको ज़्यादा ध्यान देते हैं। कोच का कहना ये मतलब कोच जो है वो समय देते हैं खिलाड़ियों को, डाइट ज़्यादा मेंटेन रखता है, प्रैक्टिस रहता है, इस पर अगर फोकस देते हैं तो यहाँ से बहुत अच्छे खिलाड़ी रहते हैं। जैसे पावर जिम में भी सी उनका रेलवे में लगा है, ये मैडम लोग भी वहीं पे किए हैं, उनका भी लगा है। जेवा अख्तर करके वो भी पावर जिम से ही है, जिनका रेलवे में लगा है, ये खिलाड़ी भी है। तो ऐसे खिलाड़ी भी वहाँ से निकले हैं। तो इसमें हम अपने कृष्णा साहब सर का बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा योगदान है, जिन्होंने बहुत योगदान दिया। इस काबिल बनाया कि ये गेम टीम ये बहुत पहले से खेल रहे हैं मैडम लोग। मेरे को तो अभी 5 साल हुआ है, मैं फिटनेस के नाम से गई थी। उसके बाद में जिस उम्र में आदमी गेम छोड़ता है, मैं उस उम्र में इस गेम को चाहती हूँ। मेरे को मैं नेशनल में भी एग्जाम किया है, छत्तीसगढ़ में भी खेली, तो मेरे को बहुत सपोर्ट मिला। मैं आगे भी मेरे को अगर कोई बोलेगा तो मैं बिल्कुल बोलूँगी कि इस गेम को खेलना चाहिए, आगे भविष्य है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम रिसाली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी एवं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में विभिन्न वार्डों का दौरा कर जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रिसाली की जनता में आक्रोश है कि रिसाली में कांग्रेस की सरकार में विकास कार्य ठप हैं, जबकि यहाँ के विधायक प्रदेश सरकार में गृह मंत्री हैं, उसके बाद भी विकास कार्य कहीं नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने कई वार्डों का दौरा किया और स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं कि रिसाली में भाजपा का महापौर बनेगा। कांग्रेस के विकास कार्य संबंधी दावे पर मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी। प्रत्याशी के साथ में छान रहे हैं, उसके साथ ही जनता में इस बात को लेकर के आक्रोश कि रिसाली यदि आज पीछे है तो कांग्रेस की सरकार आने के बाद में सारे कार्य ठप हो गए, जबकि यहाँ के विधायक मंत्री है और मंत्री बनने के बाद में उनके मुख्यमंत्री है, उनका गृह जिला है, उसके बाद जो काम होनी चाहिए, इस बात को लेकर के बेहद नाराजगी जनता के बीच में है। आज मैं अनेक वार्डों का दौरा किया हूं
और ये स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं कि रिसाली में भारतीय जनता पार्टी के हमारे मेयर बनेंगे और बहुमत के साथ में जीत करके आएंगे। खास बात यह है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं और उनका जो परिश्रम है वो परिणाम में तब्दील होगा और निश्चित रूप से बड़े संख्या में हमारे पार्षद जीतेंगे। मैं 100 करोड़ की यदि राशि दिया होगा तो 40 वार्ड है तो करीब करीब 2.5 करोड़ रुपए एक वार्ड में, लेकिन 2.5 करोड़ का यदि काम हुआ तो दिखना चाहिए ना। वार्ड के जनता से मैं डायरेक्ट बात किया हूं कि ऐसा 1-2 काम बताएं कि जिसमें वार्ड में आपके काम हुए हैं। कोई काम नहीं, केवल मुझे एक जगह बताया गया कि 3 साल में हमारे यहाँ एक काम हुए हैं, एक बरगद का पेड़ है उसका चबूतरा बना है और जो ओपन जिम है अभी से वो गायब होना शुरू हो गया है। मतलब वो तो एक कमीशन का धंधा है, बच्चों के लिए जिम नहीं बल्कि कमीशन का धंधा, और पूरे सरकार कमीशन में लगी हुई है और जनता उससे त्रस्त है। इस सरकार को इस चुनाव के माध्यम से वो पस्त करेंगे, ये जनता ने ठान लिया है। देखिए, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है एक ठग पत्र है। पिछले समय 36 पॉइंट का उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया। आज उनके घोषणा पत्र को देखोगे तो कई बातें गायब है। मैं 2-3 उदाहरण आपको दे सकता हूं कि उन्होंने जो ये कहा कि हम सरकार आने के बाद में संपत्ति कर हम 50% कर देंगे। आप किसी भी जनता से पूछेंगे कितना संपत्ति कर कम हुआ। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा मोरा मिट बोल राजे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि
समप्रभ। तत्वों से बनेगा तीर्थराज देवी निकुंभला धाम। एक दिन पूरे जगत में होगा छत्तीसगढ़ का नाम। जी हाँ, जिला दुर्ग के ग्राम निकुंभ में स्थित है मां निकुंभला देवी का धाम, जिसे संत श्री माताजी के द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। जब से यहाँ मां निकुंभला धाम की स्थापना हुई है, तब से ग्राम निकुंभ सहित आसपास के कई ग्रामों में कई चमत्कारिक घटनाएं देखने और सुनने को मिल रही है। ग्राम निकुंभ के मां निकुंभला धाम की ख्याति सुनकर हम भी पहुँचे मां निकुंभला धाम और वहाँ हमने कुछ अद्भुत मंजर देखा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला दुर्ग में रेलवे स्टेशन से बालूद रोड पर महज 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम निकुंभ, जहां आज से लगभग 35 से 36 वर्ष पूर्व संत श्री माताजी के द्वारा मां निकुंभला धाम की नींव रखी गई थी। संत श्री माताजी को मां निकुंभला देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर अपना स्थान बताया था। तब संत श्री माताजी ने ग्राम निकुंभ पहुंचकर एक जमीन खरीदी और मां निकुंभला धाम का निर्माण प्रारंभ कर दिया। परंतु अब तक इस धाम में मां निकुंभला की स्थापना नहीं हो पाई है, क्योंकि मां निकुंभला के लिए जो मंदिर बनना है उसमें लगभग 1,01,000 करोड़ रुपए की लागत लगनी है। फिलहाल इस धाम में मां राजलक्ष्मी विराजमान है, जिनकी आराधना संत श्री माताजी द्वारा पूरी श्रद्धा और निष्ठा से कराई जा रही है। इस धाम में अभिजीत नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 99 दिनों तक राष्ट्र ध्वज के नीचे खड़े होकर प्रतिदिन राष्ट्रगान किया जाता है। इस अभिजीत अभियान का समापन 14 जनवरी को एक भव्य कार्यक्रम के साथ होना है। अध्यात्म के साथ देश का समागम निकुंभला मंदिर व नगरी निर्माण कार्य के लिए ओम क्लीम ओम नमो नारायण राधे कृष्णा के मंत्रोच्चार के साथ 1,01,000 करोड़ रुपए के उद्देश्य को लेकर अभिजीत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 99 दिवसीय राष्ट्रगान 52 सेकंड प्रतिदिन किया जाएगा। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय संत श्री माताजी के आगमन एवं मां निकुंभला धाम की स्थापना को लेकर हमने स्थानीय निवासियों से कुछ चर्चा की। माताजी ने यहाँ अचानक आकर यहाँ स्थापना की है और इससे हमारे ग्रामीण जनजीवन को बहुत अच्छा एक महसूस हुआ। 14 जनवरी को इसका समापन होना है। विशेष कार्यक्रम लोक रंग अर्जुंदा का होगा और 5,000 से 10,000 आदमी का यहाँ बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब लोग आएंगे भक्तजन। बहुत भव्य होगा 14 जनवरी का। राष्ट्र में बहुत सारे उथल पुथल के कारण इसको ये किया गया है कि आध्यात्मिक जगह में अगर हम राष्ट्र का सम्मान करें, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें, तो हो सकता है देश में शांति स्थापित हो और विकास के पथ पर प्रगति करे। हमारा तो हमेशा से राष्ट्र ध्वज का सम्मान रहा है, लेकिन आध्यात्मिक जगह में इस प्रकार का जो समायोजन किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है और एक अच्छा मैसेज पूरे देश के लिए जाएगा कि ये राष्ट्र ध्वज का सम्मान हर जगह हो, हर और शांति सुख शांति समृद्धि फैले देश में। लगभग 35 वर्ष पहले माता जी का यह पदार्पण हुआ था
और उसके बाद से यहाँ कुछ दिनों तक बस्ती में रहे। उसके बाद ये परिसर में स्वयं का जो खरीदा मतलब खुद का है ये, और यहाँ पे आने के बाद 35 वर्ष हो गए अभी। उस पास हमेशा खुशहाली ही रहती है यहाँ, जब से माता जी का आगमन हुआ है तब से। और शासन से यही अपील करूँगा कि मंदिर भगवती निकुम्भला देवी के नगरी और मंदिर निर्माण के लिए शासन अपनी तरफ से पूर्णतः प्रयास करेगी। मां निकुम्भला धाम की स्थापना से लेकर यहाँ की एक परंपरा भी रही है कि इस जगह अपनी श्रद्धा के फूल लेकर पहुँचे लोगों का आदर सम्मान भी बखूबी किया जाता है एवं प्रतिदिन यहाँ उपस्थित हुए लोगों के लिए भंडारे का आयोजन संत श्री माता जी के द्वारा मंदिर प्रांगण में कराया जाता है। फिलहाल चल रहे अभिजीत अभियान के तहत झंडा वंदन के पश्चात यहाँ विराजमान मां राज लक्ष्मी की आराधना करते हुए भक्ति में संगीत का आयोजन भी किया जाता है। इस मान्य कुंडला धाम में चल रहे अभिजीत कार्यक्रम के समापन के लिए एक भव्य मंच का निर्माण भी प्रगति पर है। इस अभिजीत कार्यक्रम के तहत संत श्री माता जी के द्वारा पूरे भारतवासियों को ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि अपने देवी देवताओं की आराधना के पहले अपने देश के प्रति अपने हृदय में सम्मान उत्पन्न करें। अब रही बात इस निकुम्भला धाम के निर्माण की, तो हम भी शासन प्रशासन और देश के सभी सामर्थ्यवान महानुभाव से गुजारिश करते हैं कि इस धाम को बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दें और छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस धाम को एक और पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने का बीड़ा उठाए, जिससे ये ग्राम निकुंभ में स्थापित मां निकुम्भला धाम भी एक आस्था का केंद्र बन सके। तत्व से बनेगा तीर्थराज देवी निकुम्भला धाम, एक दिन पूरे जगत में होगा छत्तीसगढ़ का नाम। राधे राधे। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है, साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधार कर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711, 7773077711।
77722। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड ACN न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर सेल्स के लिए संपर्क करें 8349279780, 7477279780। सर्विस के लिए संपर्क करें 0788296036, 0788355496। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। हिंदू शक्ति सेवा संगठन द्वारा दुर्ग में गीता जयंती का आयोजन किया गया। गीता जयंती पर आयोजित एक दिवसीय आयोजन में पूजन अर्चन, भजन संकीर्तन के साथ महाआरती की गई। इस अवसर पर जिला दुर्ग भाजपा के मीडिया प्रभारी KS चौहान भी शामिल हुए। आइए देखते हैं भक्तिमय आयोजन की खास झलकियां। नाम तेरा नहीं रह जाता, क्योंकि गीता आधार और गीता ही विस्तार है। क्योंकि ये सनातन धर्म से निकली है। सनातन मतलब होता है सना और तना। जो सना है वही तना है, जिसका कोई और नहीं है, जिसका कोई छोर नहीं है। इसलिए गीता ही आधार है और गीता ही विस्तार है। गीता हर संबंधों का आधार है। गीता हर धर्मों का आधार है। गीता हर ग्रंथों का आधार है। गीता ही आधार है।
नगर पालिका परिषद जामुल के वार्ड 15 राजीव नगर से भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी राजेश्वरी रेड्डी का सघन प्रचार प्रसार जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को राजेश्वरी रेड्डी के लिए वार्ड की जनता का आशीर्वाद मांगने अहिवारा विधायक सांवलाराम डहरे पहुंचे और वार्ड में चौमुखी विकास करने के लिए राजेश्वरी रेड्डी को सर्वोत्तम विकल्प बताया। दुर्ग जिले के 4 निकायों में होने वाले चुनाव में नगर पालिका परिषद जामुल भी है, जहां के वार्ड 15 से भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी राजेश्वरी रेड्डी चुनाव मैदान में उतरी हैं। राजेश्वरी रेड्डी का भी प्रचार प्रसार के माध्यम से डोर टू डोर सघन जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत पिछले पंचवर्षीय कार्यकाल में पूर्व पार्षद द्वारा वार्ड के विकास कार्यों को अनदेखा करने का आरोप लगाते हुए वार्ड वासियों से आने वाले समय में वार्ड का विकास कराने के लिए आशीर्वाद मांग रही हैं। बुधवार को नगर पालिका परिषद जामुल के वार्ड 15 की भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी राजेश्वरी रेड्डी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने एवं वार्ड की जनता से इनके लिए आशीर्वाद मांगने अहिवारा विधानसभा के विधायक सांवलाराम डहरे पहुंचे एवं उन्होंने राजेश्वरी रेड्डी के प्रचार प्रसार में हिस्सा लिया एवं वार्ड वासियों को वार्ड में चौमुखी विकास कराने के लिए भाजपा की प्रत्याशी राजेश्वरी रेड्डी को आशीर्वाद प्रदान करने का आग्रह किया। ग्रैंड एशियन न्यूज टीम से चर्चा करते हुए राजेश्वरी रेड्डी एवं अहिवारा विधायक सांवलाराम डहरे ने पूर्व पार्षद द्वारा किस तरह से वार्ड के विकास के लिए मिलने वाली पार्षद निधि को किसी अन्य वार्ड के विकास के लिए दान देने की गाथा को बताया एवं इस बार विकास की इबारत लिखने वाली भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी राजेश्वरी रेड्डी को अपना आशीर्वाद देकर वार्ड में विकास कराने की गुजारिश भी की। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं इस वार्ड के निवासी। पिछले समय भी राजेश्वरी रेड्डी पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया था, लेकिन इस वार्ड की जनाधार को स्वीकार करते हुए मात्र 1 वोट से हमारा प्रत्याशी पीछे हो गया था। लेकिन इस बार पीछे होने के बावजूद भी, पार्षद नहीं रहने के बावजूद भी राजेश्वरी रेड्डी ने लगातार इस क्षेत्र के लिए विकास का काम किया है। और विशेष तौर से मैं कह दूं, कोरोना के संकट काल में जब लोग अपने घरों में थे, लॉकडाउन में थे, उस समय राजेश्वरी रेड्डी जी ने लॉकडाउन को तोड़ते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए ये लोगों की सेवा किया। लोगों को अस्पताल पहुंचाने, लोगों को भर्ती करने और जहां पर क्वारंटाइन सेंटर थे उस क्वारंटाइन सेंटर में जाकर के फल फूलों का वितरण करना और क्वारंटाइन सेंटर क्वारंटाइन लोगों के लिए लगातार इन्होंने जो प्रयास किया है, ये पूरे वार्ड की जनता और इस क्षेत्र की जनता राजेश्वरी रेड्डी के जो व्यवहार है, कोरोना संकट काल में किए हुए जो कार्य है, विगत 5 वर्षों में जो किए हुए इनके जो कार्य है, उसको इस क्षेत्र की जनता भली भांति जानती है। और इस समय इस वार्ड की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि चाहे कुछ भी हो, वार्ड क्रमांक 15 से कमल का फूल खिलाएंगे और राजेश्वरी रेड्डी को एक बार इस वार्ड की आवाज बना करके हम नगर पालिका में भेजेंगे। ये समय हमारे वार्ड के प्रत्याशी, कमल छाप के प्रत्याशी राजेश्वरी रेड्डी जी प्रचंड बहुमत से यहाँ जीत रही है, इस बात की हमें खुशी है। इस क्षेत्र की जनता अच्छी तरह जानती है कि पिछले समय यहाँ पर एक निर्दलीय प्रत्याशी था। निर्दलीय प्रत्याशी ने अपने जो पालिका के जो पार्षद निधि है, उस पार्षद निधि का भी उपयोग विकास के कार्य इस क्षेत्र में नहीं किया है। इस वार्ड के लोग उसको भली भांति जानते हैं और इस समय चाहे निर्दलीय हो चाहे कांग्रेस हो, उस सब को पछाड़ करके इस क्षेत्र की जनता फिर कमल खिलाएगी। इन्हीं विश्वास के साथ आज हम सब लोग राजेश्वरी रेड्डी के पक्ष में इस रैली पर निकले हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वार्ड 15 से मेरे को हमेशा से सहयोग मिलता रहा है पिछले 15 सालों से, और मैं पिछले बार भी हारी नहीं थी। वो हार कहना मेरे लिए हार नहीं है वो, क्योंकि मुझे जो आशीर्वाद चाहिए था वो तो मुझे टिकट मिल गया उसी दिन, मुझे संगठन के ओर से उसी दिन मेरी महिलाएं और मेरे वार्ड के युवा साथी मुझे जिता दिए थे। विकास का मुद्दा रहेगा सर, आपको पता ही होगा कि वार्ड नंबर 15 में जो निर्दलीय पार्षद थे उनको कोई विकास की ओर से कोई भी उनको रुझान नहीं है और ना ही कोई इंटरेस्ट है इस कार्य में। उनको सिर्फ गैस दुकान में बैठ के अपना काम करने में इंटरेस्ट है। वार्ड में ना ही सील साइन की व्यवस्था हो पाती है, ना ही विकास के लिए किसी बच्चों के भविष्य के लिए किसी का सील साइन हो पाता है। यहाँ तक कि पार्षद निधि को भी उसने अपने पड़ोस के वार्ड का विकास करना उचित समझा। उनके जो संरक्षक हैं उनको जिताने के लिए वो अपने स्वार्थ के लिए आज फिर उनको खड़ा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो अपने बैनर में लिखे हैं कि मैं बेदाग
5 साल का बेदाग किसको बोलते हैं? अगर पार्षद निधि आप पड़ोसी वार्ड में दिए हो तो किसके कहने पे दिए? खुद की स्वेच्छा से दिए या उनके 2 संरक्षक हैं उनकी स्वेच्छा से दिए? क्या सोच के विकास का पैसा ले जाके पड़ोसी वार्ड में दिए? वार्ड का पैसा है, वार्ड में इतना टैक्स पड़ाते हैं, आज पैसा नहीं है लोग कोरोना काल में, इसलिए उनके घरों में नल कनेक्शन तक नहीं लग रहे। और उनके दिए हुए टैक्स के पैसे से जो पार्षद निधि वार्ड के विकास के लिए आता है उस पैसे को भी ले जाके आप पड़ोसी वार्ड को दे रहे हैं। ऐसी मंशा रख के आप फिर दोबारा पार्षद बन के क्या करना चाहते हैं? सोच क्या है? इस बार वार्ड में तक हम इसको झेलेंगे, ठीक है, होता है। एक 5 साल का कार्यकाल हमको दिए, हमने विकास करा, उनको ये लगा पब्लिक को कि चलो एक बार महिला तो एक बार पुरुष को भी दिया जाए, सामान्य वार्ड हुआ है तो। लेकिन इस तरह उनका अपमान ना करे महिलाओं का, पुरुषों का और यहाँ के जो उनके आने वाले क्षेत्रवासी युवा साथियों का। आज वार्ड के लड़कियों को लेके बदनाम कर रहे हैं, उनको जाके ये वार्ड का पार्षद जाके बेल करवा रहा है। सर कितनी गलत बात है, आप सोचिए। आज के जमाने में चोर भी चोरी करता है तो 7 घर छोड़ के करता है, लेकिन वार्ड का पार्षद वार्ड के उन लड़कों के भविष्य से खेल रहा है, उनको संरक्षण नहीं दे रहा है, उनके भविष्य से खेल रहा है। आज उनको बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि 17-18 साल 20 साल के लड़के हैं, आज छोड़ रहे हैं तो उनको बड़ा खुशी हो रहा है कि मुझे बचाने वाला एक साथी हमारे बगल में कंधा से कंधा मिला के है। लेकिन अगर सही तरीके से उनके पेरेंट्स, अगर माँ बाप अगर सोचा जाए तो उनके बच्चों के भविष्य से कौन खेल रहा है? एक युवा पार्षद खेल रहा है। आज वार्ड में हम जब पार्षद बने थे 2010 में, तब ये वार्ड का पूरा उजड़ने का पूरा हो गया था प्रस्ताव, दिल्ली तक पहुंच गया है कि यह सबसे गंदी बस्ती है राजीव नगर वार्ड। उसके बावजूद भी सबने मुझ पे भरोसा किया और एक अपनी घर की बेटी को मुझे पार्षद बनाया। और सबके न कोई समाज के नहीं थे, सभी मिलजुल कर, बिहारी, तेलुगु, उड़िया सभी समाज के लोग यहाँ एक परिवार की तरह रहते हैं। और सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से ही मैंने कलेक्टर तक सबको ले जाकर वहाँ पे हमने इतना अपनी बात को इस तरीके से पेश करे बड़े बुजुर्गों के द्वारा कि आज ये घर क्षेत्रीय विधायक का सहयोग रहा, हमारी नेता सरोज पांडे जी का सहयोग रहा, आने वाले समय के जो पुराने हमारे विजय बघेल भैया हैं उन लोगों ने भी हम लोग को विश्वास दिलाए थे। हम लोग ये सब देखते हुए राकेश पांडे भैया ने भी हमको दिशा निर्देश मार्गदर्शन दिया कि आप ऐसे कीजिए, तो हम उस दिशा निर्देश के अनुसार कलेक्टर तक पहुँच के हम अपने घरों को उजड़ने से बचा लिए। जो अटल आवास बना था इसी वार्ड को उजाड़ कर वहाँ पे व्यवस्थापन की था प्रक्रिया, जिससे हम लोगों का आज हमारे घर बच गए। लेकिन आज परिस्थिति वापस उसी एंगल में आ गई, मात्र इस कारण की एक निर्दलीय पार्षद वहाँ पहुँच गया पालिका के अंदर, जिसका खामियाजा आज ये हो गया है कि नगरीय निकाय में इस वार्ड को रजिस्ट्री करने बोल रहे हैं। यही रजिस्ट्री हमको दुर्ग में दे सकते हैं, लेकिन नहीं, उनका कहना है कि यहाँ पे खरीदी बिक्री हो गई है 30 साल का पट्टा, जिसका समय दिशानुसार खत्म हो चुकी है, तो उसका रिन्यूअल हो रहा है तो नगरीय निकाय बोलता है यहाँ आके आप रजिस्ट्री करवाइए। अब उसकी एक मुफ्त राशि आई है सर, अंदर की ओर से जो नहर बाजू से जो रोड है उसमें 10% और पीडब्ल्यूडी रोड की वजह से 15%। उस हिसाब से किसी को 1.5 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 3.5 लाख रुपए एक मुफ्त जमा करने के लिए बोल रहे। लेकिन सीएमओ सर का साफ कहना है कि आपका पार्षद कभी भी इस विषय को लेके वहाँ टेबल नहीं ठोका, उसकी वजह से हम इसमें सहयोग नहीं कर सकते। अगर आपका पार्षद वहाँ पे अगर बड़ी सभा में बोलता PIC में, MIC में कि हम लेबर बेल्ट के लोग हैं, रोज कमाने रोज खाने वाले हैं, 10,000 15,000 की रोजी कमा के हम लोग खाते हैं महीना, उन लोग कैसे पटाएंगे, कहाँ से लाएंगे? आज अगर हम लोग 2 लाख में घर खरीदे, आज अगर 3 लाख हम लोग टैक्स पटा के उसको रजिस्ट्री कराएंगे, कभी कोई खुदा न खास्ता हमको कोई तकलीफ आ गया तो हमारी झोपड़पट्टी कितने में बिकेगी सर, बताइए। तो हमको कम से कम उससे 10 से 15 साल के लिए समय दे दिया जाए तो हम उस टैक्स को पटाने को तैयार है। हमें कोई छूट नहीं चाहिए, कोई माफी नहीं चाहिए, लेकिन हमें समय तो दे। लेकिन सीएमओ सर का और कलेक्टर महोदय जी का, राम सिंह ठाकुर जी थे, उनसे डायरेक्ट बात हुई, उन्होंने ये कहा कि हम अपनी स्वेच्छा से हम आपको ये दे रहे हैं कि आप विश्वास रखिए, कम से कम आप 4 किस्त में पटा दीजिए। लेकिन हम लोग फिर भी सक्षम नहीं हैं। इसी मुद्दे को लेकर मैं फिर वापस अपने वार्ड के जनता से अपील कर रही हूँ कि मैं आपके घर की बहू नहीं, बेटी हूँ और आप मुझे सहयोग कीजिए। और मैं डंके की चोट में बोल रही हूँ, इन घरों को बचा के हम पहले जो 10 साल पहले ला के रखे थे, आज फिर पुनः मैं बचा के लाऊंगी और अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा के दिखाऊंगी। और जिस दिन अगर मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, आप मुझे पुनः उतार दीजिएगा, ये मैं आप लोगों से खुले दिल से बोल रही हूँ। आज एक वार्ड में रोड बना है सर, आप देखेंगे छोटा सा वार्ड है, क्योंकि आधा मेरा वार्ड तो कॉलोनी के अंदर है, एक सीधा सीधा रोड ले लिया, छोटे छोटे 3 रास्ते हैं,
लेकिन उन रास्तों को नहीं दिखा पाया। सीएमओ सर का साफ कहना है कि हमने तो रोड के लिए, वो भी भूमि पूजन एक बार हो चुका था तो कुछ रास्ता बन गया, और इस रोड का भूमि पूजन नहीं करा पाया हमारा पार्षद, निर्दलीय पार्षद। उसको जानकारी ही नहीं थी कि 2 जगह वार्ड बन रहा था, तो 2 जगह के 2 ठेकेदार थे, तो एक ठेकेदार का भूमि पूजन कर दिया, दूसरे ठेकेदार का भूमि पूजन नहीं करा, जिसका फंड वापस कांग्रेस सरकार मंगा ली थी, भूपेश की सरकार। ऐसा तो यहाँ पे सरकार आ गई है कि जिसका हम लोग फायदा चाहेंगे तो भी नहीं उठा पा रहे हैं। उसकी वजह से हमारे वार्ड का इतना विकास रुक गया है कि हम लोगों को शर्म आने लगा है कि निर्दलीय पार्षद को क्यों जिताए। आप चाहें तो पूरी महिलाओं से पूछ सकते हैं आज किस परिस्थिति में है। युवा लड़कियां कहीं जाने आने बैठने के लिए थोड़ा सोचना पड़ जा रहा है। राजेश्वरी रेड्डी के प्रचार प्रसार में वार्ड वासियों का लगातार सहयोग प्राप्त हो रहा है और वार्ड वासी भी यह जानते हैं कि पिछली बार वार्ड की जनता से कहीं चूक हो गई थी, जिससे आज इस वार्ड 15 का विकास कार्य रुका हुआ है और अब वार्ड वासियों ने ठान लिया है कि इस बार वार्ड की लाडली बेटी राजेश्वरी रेड्डी को ही अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे ताकि वार्ड में उत्पन्न समस्याओं का निवारण करवाया जा सके। इस बार यही इरादा है कि राजेश्वरी रेड्डी को जिताया जाए और दुख सुख में हम लोगों के काम आए, और जो भी इसमें कमी है मोहल्ले में बस्ती में वो सबका भला करे। और जो भी कुछ कमी आ रही, आंगनबाड़ी नहीं है, इसमें आंगनबाड़ी का सुविधा नहीं है, क्वार्टर रूम में आंगनबाड़ी है, रूम भाड़ा में चल रही है, तो उसको कोई ना स्थायी आंगनबाड़ी बनाया जाए। और जो भी कुछ है हम लोगों का राशन कार्ड है, गरीबी रेखा में पेंसिल है, कुछ भी है, रोड है, उधर का रोड नहीं बना है, इधर का रोड बन गया, उधर का रोड छूटा हुआ है, तीनों चारों को लेकर नपा गया है लेकिन छूट गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार राजेश्वरी रेड्डी वोट देकर जिताया जाए और इनको आगे बढ़ाया जाए कि हम लोगों का समस्या का हल करें। सर पूर्व पार्षद तो हम लोग का देखो परिस्थिति ये है ना सर आज कि हम लोग रह तो रहे हैं घर में, पर वो छत हमारा है कि नहीं है हम लोग का कंफर्म नहीं है। हम लोग आज तक नहीं जान पाए कि हाँ वो घर हमारा है कि नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो हमारी घर को लेकर है और ज़मीन को लेकर कि वो हमारी है कि नहीं। और हम लोग इस बार चाहते हैं कि हमारी पार्षद ही आए, कमल छाप में हम लोग वोट देंगे और राजेश्वरी रेड्डी आए। और निगम वाले बोलते हैं कि जब आपके पार्षद इस मुद्दे को लेकर हमसे कोई बात ही नहीं करे तो हम उसके बारे में अभी सोचे ही नहीं है, तो वहाँ भी कोई मतलब बात हो ही नहीं रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि राजेश्वरी रेड्डी आए और हम लोग को ये समस्या क्लियर करें, और हम लोग दिल से सब चाहते हैं कि इस बार कमल ही जीते और हमारे वार्ड से राजेश्वरी रेड्डी आए। सर मैं यही बात बोलना चाह रही हूँ कि अगले बार पार्षद सब कोई हुआ, लेकिन बोलते हैं लोग उधर के लोग मेरे को वोट नहीं दिए हैं, हमको जिताए नहीं, तो हमारा काम कोई नहीं होता है सर वहाँ पर हैं। कोई कारोबार हमारा नहीं हुआ है, नल तक हमारा नहीं लगा, चिन चिन के इधर नल लग गया। और राजेश्वरी रेड्डी है तो मेरा आदमी खत्म हुआ सर, उसमें मेरे को बहुत सहायता करी है। हाँ आज भी उसका वो हमारा वोट उसी के है, कल भी हमारा वोट उसी के है। जीत जाएगी तो हमारा भलाई करेगी, हमको हमारा घर दिलवा देगी, हमारे घर के पास नल लगवाएंगे और क्या करेंगे सर, वही तो नल लगवाई है मेरे को, और तो बकिया नल तो मेरे को लगा नहीं है। इसीलिए हम यही सहायता करते हैं कि राजेश्वरी रेड्डी जीते, हमारा घर अपना खुद के हो जाए। मेरा पति नहीं है सर, वो कुछ सहारा तो मेरे को जरूर करेगी, बस यही मेरा विनती है राजेश्वरी रेड्डी से। जी तो इस बार प्रतिशत है कि 5 साल में पार्षद कुछ नहीं किया है। मैं सपोर्टर रहा हूँ, दावे के साथ करता हूँ। वो गूंगा पार्षद है, उसका नाम हम गूंगा पार्षद रखे हैं। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है, आप टेबल पर ठोक के बात करो। हम लोग है ना जी आपके पीछे, आप बात करो। 5 साल में जब भी मैं पालिका के राजीव नगर के नाम से, तो सीएमओ बोलता है कि सिंह साहब आपका पार्षद हमारे पास कभी बातें नहीं किया है, कहीं बोला नहीं है। 4.5 लाख रुपया मेरे से पाए बोला सीएमओ, और ओम प्रकाश गिल्ले साथ था, बोला 4.5 लाख रुपया आपका ये जो पार्षद है उसको दे दिया है। लोकुश नगर में कविता विश्वाल को, इसको मैं ऑफिस से बुलवाया वहाँ किंगम में, वहाँ पालिका में। मैंने क्वेश्चन किया कि पैसा कहाँ गया, बोला कि अंकल वो क्या है ना कि हमारे वार्ड में काम ही नहीं था। मैं बोला मेरे से पूछे क्या, कोई उड़िया माला तेलुगु माला किसी से पूछा कि भाई 4.5 लाख रुपया है, इसको कहाँ लगाया जाए? नहीं पूछा। अरे नहीं पूछा तो क्यों नहीं पूछा भाई? 4.5 लाख रुपया आपको हम देते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ तो लेते हैं भाई, कुछ तो कुछ हम लेते हैं ना जी। मेरे को मिला कि उसमें 5% इसको कमीशन मिला। मैं सामने बोलता हूँ, आ जाए गणेश मंदिर में बोल दे कि हमने पैसा नहीं दिया उसका, मैं भी कसम खाता हूँ और गीले है।
ये राजीव नगर के सिरने है। ये एक बार अभी भी उसका ना दहशत वहाँ चला गया है। मेरे को बोला गया सिंह साहब क्या है आप राजेश्वरी का ये कर रहे हो। मैं बोला क्या हो गया, तो बोला अरे वो तो ये करती है, किसी की बातें नहीं समझती है। मैं बोला मेरा दूध पिलाया हुआ शेर नहीं ना किसी की बात नहीं सुनता है। वो शेर नहीं है राजीव नगर का, और राजीव नगर से निकल रही, आपको मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। 20 वार्ड में लोग डर रहे हैं, इसकी लड़ाई है उसकी लड़ाई है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। दुश्मन को छोटा नहीं समझना चाहिए, बट राजेश्वरी निकल रही है, राजेश्वरी निकल रही है। नगर पालिका परिषद के वार्ड 15 में आज भी समस्याओं का अंबार है और इनमें यहाँ के रहवासियों को रहने के लिए मिले छत को अपना बनाना महत्वपूर्ण है। और वार्ड 15 की जनता का यह विश्वास भी है कि वार्ड से भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी राजेश्वरी रेड्डी ही एक ऐसी प्रत्याशी हैं जो वार्ड के सभी समस्याओं का निदान बखूबी कर सकती हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जामुल से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।